क्या दुनिया का अंत होने वाला है? ऐसा मैं नहीं बल्कि कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो ये प्रूव कर रहे हैं कि दुनिया का अंत नजदीक है। रिसेंटली मैक्सिको के सी शोर पर और फिश को देखा गया था और फिश का दिखना कोई छोटी बात बिल्कुल भी नहीं है। इस और फिश की लंबाई करीब 36 मीटर तक हो सकती है और जब पिछली बार और फिश को देखा गया था तो बहुत ही बड़ा प्रलय आया था। बात है 2011 की, जब जापान के सी शोर पर कई सारे और फिश को बाहर आते हुए देखा गया था और जैसे ही ये लोग बाहर आते हैं उसके कई हफ्तों के बाद जापान में बहुत ही बड़ा प्रलय आता है, तूफान आता है और वहां पर बहुत ही खतरनाक सुनामी दस्तक दे देती है। ये और फिश अमूमन 200 से लेकर 1000 मीटर की गहराई में रहते हैं। एक्चुअली में ये लोग सारे डीप सी क्रिएचर्स हैं, तो ये लोग समुद्र की गहराई में रहना पसंद करते हैं और ये लोग समुद्र की सतह पर बिल्कुल भी नहीं आते हैं। क्या ये और फिश समुद्र के बाहर आकर कुछ बताना चाहती है या फिर किसी भयानक चीज का अंदेशा दे रही है? क्योंकि ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि जापान की ग्रंथों में लिखा है कि और फिश का बाहर आना ये संदेश है कि क्या कोई समुद्र की गहराइयों में कोई मॉन्स्टर छिपा हुआ है जो लगातार संदेश दे रहा है कि वो अब बाहर आने वाला है। इस और फिश से जुड़ी एक और प्रूफ हमें बाइबल में देखने को मिलता है, जहां बाइबल में साफ साफ ये बताया गया है कि आज भी समुद्र की असीम गहराइयों में लेवाइथन जैसा खतरनाक मॉन्स्टर छिपा हुआ है। ये सिर्फ बाइबल की बात नहीं है बल्कि यहूदियों के ग्रंथों में भी लेवाइथन का जिक्र किया गया है। लेवाइथन के बारे में ये कहा गया है कि ये एक दानव है जिसे भगवान ने बनाया है और करोड़ों सालों से इसको समुद्र के अंदर छिपा दिया गया है। और इसी चीज पर साइंटिस्ट बताते हैं कि ये हो भी सकता है कि शायद लेवाइथन समुद्र की असीम गहराइयों में जिंदा हो और वो अभी भी वहां पर मौजूद हो, क्योंकि साइंटिस्टों ने अभी 90% के ओशियन को यानी समुद्र को डिस्कवर ही नहीं किया है कि एक्चुअल में वहां पर क्या है और क्या नहीं है। साइंटिस्ट ये भी बताते हैं कि इस लेवाइथन का जिक्र सेम टू सेम मेगलाडॉन शार्क से हो सकता है, क्योंकि आज से करोड़ों साल पहले मेगलाडॉन शार्क इस धरती पर राज किया करते थे। और फिश को लेकर साइंटिस्टों का ये भी कहना है कि ये इकलौती ऐसी मछली है जो समुद्र में हो रही छोटी मोटी हलचल को भी भाप लेती है। साइंटिस्ट के हिसाब से और फिश एक ऐसी मछली है जो समुद्र में हो रहे छोटी छोटी चीजों को भाप लेती है, जैसे समुद्र में टेक्टोनिक प्लेट्स का हिलना, लहरों का चेंज होना, ये सारी चीजें और फिश बड़े अच्छे तरीके से पहचान लेती हैं। तो अगर ये सारी चीजें सच है और लेवाइथन सच में आ जाता है तो फिर क्या क्या हो सकता है? देखो, बाइबल के हिसाब से अगर लेवाइथन जाग जाता है तो ये धरती सिर्फ एक दिन के अंदर ही खत्म हो जाएगा। लेवाइथन के जागते ही समुद्र में 1000 फीट बड़ी लहरें उठेंगी, जो कि मुंबई, जापान जो शहर समुद्री तट पर मौजूद है, वो एक झटके में खत्म हो जाएगा। दुनिया में जितने भी इनएक्टिव वॉल्केनोज हैं वो सारे एक्टिव हो जाएंगे और ये बादल पूरी तरीके से आग के गोले में तब्दील हो जाएगा। देखते ही देखते ये पूरी दुनिया पर काला बादल छा जाएगा और सूरज की रोशनी धरती पर नहीं आ पाएगी, जिसकी वजह से हमारी दुनिया में भूखमरी हो जाएगी और सारे लोग मरने लगेंगे। तो आपके हिसाब से क्या लगता है, क्या लेवाइथन जिंदा है और या फिर वो आ रहा है? लेकिन एक बात तो सच है, इन और फिश का दिखना कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि 2011 में जब और फिश जापान में दस्तक दी थी तो वहां बहुत ही बड़ी सुनामी आई थी। यही चीज फिलिप्स में भी होती है, जहां पर 2020 में बहुत बड़ी तूफान आता है जब और फिश को समुद्री तट पर देखा जाता है। और इस बार मैक्सिको के तट पर और फिश को बाहर आते देखा गया है, जो कि छोटी बात बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। तो आपका इस चीज पर क्या कहना है? क्या सच में लेवाइथन आ रहा है या फिर लेवाइथन जैसा कोई खतरनाक मॉन्स्टर आज भी जिंदा है? ये चीज आप हमें कमेंट में बताना। अगर वीडियो जरा से भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।